गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम इरशाद सर। फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। तो कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स के बारे में पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, क्या है काइनेमेटिक्स। ठीक है, अभी काइनेमेटिक्स तो एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं स्टैटिक्स। ओके, एक स्टैटिक का स्टडी करेंगे और एक स्टडी करेंगे डायनामिक्स का। ओके, एक स्टैटिक का स्टडी करेंगे और एक डायनामिक का स्टडी करेंगे। अब स्टैटिक मतलब क्या, जहां पर ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, रेस्ट में। और डायनामिक्स मतलब क्या, जहां पर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मोशन करेगा। समझ में आ रहा है आपको। काइनेमेटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा वो भी पढ़ेंगे और ऑब्जेक्ट मोशन करेगा वो भी पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर में हम ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करने वाले हैं मोशन के बारे में। काय के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, मोशन के बारे में। स्टैटिक मतलब क्या, ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, रेस्ट पे। मतलब स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, it's called as static. ओके, स्टैटिक मतलब जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उसका हम स्टडी करेंगे, उसको कहा जाता है स्टैटिक्स। और मोशन मतलब क्या, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग। ओके, मूविंग ऑब्जेक्ट का जो हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, डायनेमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स। अभी देखो, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स में। अगर काइनेमेटिक्स में तीन चीजें समझी जाए तो काइनेमेटिक्स में हमें पढ़ना है 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन और आपका वेक्टर्स। तो स्टैटिक्स जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, कुछ बुक्स में इसके इंडिविजुअल चैप्टर दिए हैं, हम एक साथ पढ़ेंगे। 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड वेक्टर्स। ये तीनों को मिला के हम काय में पढ़ने वाले हैं, काइनेमेटिक्स में। तो बहुत ही मजा आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मोशन। मोशन मतलब क्या, देखो, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज with respect to surrounding, it's called as motion, otherwise is to be rest. ओके, मोशन के पहले एक डेफिनेशन समझ लेते हैं, क्या है मोशन की डेफिनेशन। देखो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है, यहाँ पे चेंज होने वाला है, उसको हम क्या कहने वाले हैं, मोशन। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपका सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या होगा, चेंज। मान लो मेरे पास ऐसा कोई एक ऑब्जेक्ट है और मैंने इसको क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, तो इसका पोजीशन था सपोज 1। अब इसका पोजीशन क्या है, न्यू पोजीशन 2। तो एक पोजीशन से ये दूसरे पोजीशन के ऊपर आ गया, तो इसका पोजीशन क्या हुआ, चेंज। मतलब मैं कहूंगा ऑब्जेक्ट ने क्या किया, मोशन किया। क्या किया, ऑब्जेक्ट ने मोशन। मैं और एक एग्जांपल समझ सकता हूँ। मतलब इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, और ये पोजीशन नंबर 1 में है और थोड़ा सा आगे आ गया, नया पोजीशन पे आ गया। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसको मैं क्या कहूंगा, मोशन। और अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो मान लो मैंने इसके ऊपर ऐसा फोर्स अप्लाई किया और ऐसे भी फोर्स अप्लाई किया, तो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में है, दोनों तरफ से मैंने बैलेंस फोर्स इसके ऊपर लगाया। तो अब ऑब्जेक्ट कहां पर है, रेस्ट पर है, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हुई नहीं है। तब मैं उसको क्या कहूंगा, रेस्ट। और अगर उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसको क्या कहना है आपको, मोशन। तो बेसिक मोशन क्या है आपको समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। अभी मोशन के क्या देखने वाले हैं हम, टाइप्स। मोशन के जो टाइप्स होते हैं बेसिकली
तीन टाइप्स के हम मोशन देखते हैं। तो पहला है वन डायमेंशनल मोशन, सेकंड है टू डायमेंशनल एंड थर्ड है थ्री डायमेंशनल। देखो वन डायमेंशनल मोशन को मैं बोलूंगा स्ट्रेट लाइन मोशन। कौन सा मोशन बोलूंगा? स्ट्रेट लाइन मोशन। टू डायमेंशनल मोशन को कहना है आपको सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन कहना है? सर्कुलर मोशन। और थ्री डायमेंशनल मोशन को कहना है आपको रैंडम मोशन। अभी समझते हैं क्या है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो हम उसको बोलने वाले हैं वन डायमेंशनल मोशन। तो कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज मैंने जिसको फोर्स अप्लाई किया, ओके, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा आगे गया, तो ये हो गया मेरा स्ट्रेट लाइन मोशन। मेरा मोशन कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, जिसको मैं रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकता हूँ। कोई ट्रेन है, अगर वो सीधी जा रही है तो उसका भी मोशन कौन सा हुआ? स्ट्रेट लाइन मोशन। कोई व्हीकल है, अगर वो सीधी जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो वो भी क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन मोशन। हमारे घर में चींटियां होती है, एक दूसरे के पीछे 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 जाती है, उनका जो मोशन होता है वो भी क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन जब चलेगा उसके मोशन को मैं स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर वन डायमेंशनल मोशन कह सकता हूँ। ये है हमारा वन डायमेंशनल मोशन। इसमें हम ऐसा भी समझ सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे ये एट ए टाइम वन रहेंगे आउट ऑफ थ्री। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट एक तो एक्स डायरेक्शन में रहेगा, या फिर वाई डायरेक्शन में रहेगा, या फिर जेड डायरेक्शन में रहेगा। एक समय में ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में रहेगा, या तो एक्स में जाएगा मतलब इधर या फिर इधर, या तो वाई में जाएगा ऐसे या फिर ऐसे, या फिर जेड में जाएगा ऐसे या फिर ऐसे। तो उस टाइप के मोशन को मैं बोलूंगा वन डायमेंशनल मोशन। मतलब एट ए टाइम एक ही एक्सिस के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट रहने वाला है, उसको मैं बोलूंगा वन डायमेंशनल मोशन। अब बात करते हैं टू डायमेंशनल मोशन की। टू डायमेंशनल मोशन मतलब क्या? जो ऑब्जेक्ट आपका घूमने वाला है सर्कल में घूमेगा, राइट? सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड द या फिर अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। जो ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमेगा, मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ए और ऐसा मोशन कर रहा है, ऐसा मोशन कर रहा है, तो इसका जो मोशन हुआ ये कौन सा मोशन हुआ? सर्कुलर मोशन। जैसे मैंने आपको ट्रेन की बात बताई, ट्रेन जब आगे जा रही है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, लेकिन उसके जो पहिए हैं वो गोल 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 घूम रहे हैं, तो वो कौन सा मोशन हुआ? सर्कुलर मोशन या फिर टू डायमेंशनल मोशन। मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये आपका एक्स में भी रहेगा और आपका वाई में भी रहेगा। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट एट ए टाइम टू कोऑर्डिनेट्स में रहेगा, या तो एक्स वाई में रहेगा, या तो फिर वाई जेड में रहेगा, या फिर एक्स जेड में रहेगा। उस मोशन को मैं कहूंगा सर्कुलर मोशन या फिर टू डायमेंशनल मोशन। सर्कुलर मोशन में बहुत सारे एग्जांपल्स है। प्लैनेट्स का एग्जांपल हम समझ सकते हैं। जो प्लैनेट्स है, अर्थ के अराउंड में जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं, अब अर्थ के अराउंड में कौन घूम रहा है? आपका मून घूम रहा है, बरोबर है कि नहीं? मून जो है वो किसके अराउंड में घूम रहा है? अर्थ के अराउंड में घूम रहा है, तो वो मोशन कैसा हुआ? सर्कुलर मोशन। अर्थ खुद के अराउंड में भी घूम रहा है, ओके, तो वो भी कौन सा मोशन हुआ? सर्कुलर मोशन। अर्थ सन के अराउंड में भी घूम रहा है, तो वो भी कैसा हुआ? सर्कुलर मोशन। बाकी प्लैनेट जो है वो भी सन के आसपास ही घूम रहे हैं, उसके अराउंड में घूम रहे हैं, तो सभी जो मोशन है वो काय के एग्जाम्पल है? सर्कुलर मोशन। आपके पास क्लॉक है, क्लॉक भी कैसी घूम रही है? सर्कल में घूम रही है, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन आपको समझ में आया है। अब बात करेंगे थ्री डायमेंशनल मोशन। अबे 1, 2 का मीनिंग भी समझ में आ रहा है। यहाँ पे 1D मतलब एट ए टाइम आपको एक कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है, 2D मतलब आपको कितने कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं? 2। अब 3D मतलब आपको कितने कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे? 3 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। अब थ्री डायमेंशनल मोशन को रैंडम मोशन कहा गया है। अब रैंडम मतलब क्या? स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। अभी ये ऐसा मोशन है, यहाँ पे स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं मिलेंगे आपको। इस टाइप के मोशन को बोलूंगा मैं थ्री डायमेंशनल मोशन। मतलब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन रैंडम डायरेक्शन। जैसा स्ट्रेट लाइन वाला हो गया, सर्कुलर वाला हो गया, अब बचा कौन सा? हमें डायरेक्शन पता ही नहीं है। जैसा कि मान लो आपने पतंग उड़ाया है,
अगर सोच के देखेंगे उसके बारे में तो वो 1 डायमेंशनल भी नहीं है, 2 डायमेंशनल भी नहीं है। जो आप पतंग उड़ा रहे हो वो रैंडम डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, इसलिए मैं उसको बोलूंगा 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन में हम और एक एग्जांपल समझ सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा बता दूं, गैस के बारे में अगर आपको पता है तो गैस किस चीज से बनी है, आपकी मॉलिक्यूल से बनी है। कैसे बनी है, मॉलिक्यूल। ऐसे छोटे छोटे क्या है, मॉलिक्यूल है, किसके अंदर, गैस के अंदर। और ये जो सभी मॉलिक्यूल है ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगा रहे हैं। सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और उसके वजह से ये जो मॉलिक्यूल का जो मोशन है ये एक रैंडम मोशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। रैंडम मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन हम बता नहीं पाएंगे, 1 डायमेंशन नहीं है, 2 नहीं है, कैसा है, रैंडम मोशन है। तो गैस के जो मॉलिक्यूल है इज द एग्जांपल ऑफ रैंडम मोशन, इज द एग्जांपल ऑफ 3 डायमेंशनल मोशन। मतलब यहाँ पे आपको x भी मिलेगा, y भी मिलेगा और z भी मिलेगा। तो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ मोशन। इतने टाइप्स के मोशन हमें समझने हैं। तो सर्कुलर मोशन में भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ने वाले हैं, वो भी आपको मैं बाद में बताऊंगा। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी, कुछ इस टाइप का मोशन वगैरह हम पढ़ने वाले हैं जो सर्कुलर मोशन में आएगा, 2 डायमेंशन में आएगा। तो हम आगे उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं मोशन में कुछ बेसिक चीजें जो आपको आगे जरूरी है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। और इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए आपको मैं बता दूं, फर्स्ट लेक्चर से आपको अच्छे से ध्यान देना है, नोट्स बनाने हैं। चलो इसके पहले का लेक्चर आपने अटेंड नहीं भी किया तो नो प्रॉब्लम, यूनिट एंड मेजरमेंट, उस चैप्टर से हमें इतना कुछ ज्यादा हेल्प होने वाला नहीं है। बट यहाँ से सभी मेन चैप्टर हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। इस चैप्टर से अगर आपने फिजिक्स की तरफ अच्छे से ध्यान दिया तो आगे के सभी चैप्टर आपको आसान जाने वाले हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ से आगे आप हर एक लेक्चर को अच्छे से देखना है और नोट्स बनाने हैं और फिर पढ़ना है। और एमसीक्यूज भी हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अभी हम पहली चीज समझेंगे डिस्टेंस। कुछ बेसिक टर्म हम पढ़ने वाले हैं जो मोशन के लिए आपको क्या है, जरूरी है। अभी डिस्टेंस मतलब क्या है आपका, सीधा सीधा बताता हूं, पाथ ऑफ ट्रेवल। डिस्टेंस मतलब क्या है आपका, पाथ ऑफ ट्रेवल। किसी ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ ट्रेवल किया उसको मैं क्या कहूंगा, डिस्टेंस। मान लो आपने A to B गया 3 मीटर एंड देन B to C गया 4 मीटर। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस कितना गया, डिस्टेंस मतलब क्या, पाथ ऑफ ट्रेवल। तो आपने पहला कितना पाथ ट्रेवल किया, 3 मीटर, देन नेक्स्ट पाथ कितना ट्रेवल किया, 4 मीटर। तो टोटल आपने कितना ट्रेवल किया, 7 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ आपका, 7 मीटर। डिस्टेंस में आपको क्या करना है, आप कितना पाथ ट्रैवल कर रहे हैं वो आपको बताना है। जैसा कि मैं और एक समझ सकता हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पे A से लेके B कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ओके, और ऑब्जेक्ट A से लेके B गया 200 मीटर। A से लेके B कितना गया, 200 मीटर। सो A से लेके B कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया मुझे वो देखना है। तो डिस्टेंस मतलब क्या है मेरा, पाथ ऑफ ट्रेवल। ओके, तो पाथ ऑफ ट्रेवल कितना है मेरा, A से लेके B, तो डिस्टेंस हो गया मेरा 200 मीटर। अब मैं अगर ऐसा बोलता हूं A से लेके A, मतलब ऑब्जेक्ट A से लेके B गया एंड देन B से लेके A आया, इसका मतलब है A से लेके A। A से लेके A का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट पहले A से लेके B आया ऐसा, एंड देन अगेन B से लेके A आया ऐसा। तो A से लेके A में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सोच के बताओ। बिल्कुल सही जवाब, मतलब यहाँ से यहाँ पे आप गए 200 और फिर वापस कितना है, 200। जितना गए उतना ही रिटर्न आए। अब बताओ डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर। तो समझ में आ रहा है, डिस्टेंस मतलब क्या है, आपको पाथ कितना ट्रैवल किया है वो आपको बताना है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेंगे। कोई सर्कल में अगर आपने, सर्कल है उसकी रेडियस है 2 मीटर और आपने A पॉइंट से लेके A पॉइंट के ऊपर आप आ गए, फिर से सर्कल के लिए A पॉइंट से लेके A पॉइंट के ऊपर आ गए और आपको बताना है आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया।
तो हमने ए से लेके ए तक हमने एक सर्कल के ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मतलब हमारा पाथ ऑफ ट्रेवल क्या है, अभी एक सर्कल है। तो सर्कल मतलब क्या है, इतना डिस्टेंस मतलब क्या है, सर्कल का सरकमफेरेंस। और सर्कल का सरकमफेरेंस आपको ध्यान में रखना है 2 पाया। सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाया। तो ए से लेके ए मतलब मैंने एक सर्कल चला है। अब एक सर्कल मतलब सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, तो आर कितना है 2। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मैंने, 4 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मैंने, 4 मीटर। मान लो अगर मुझे ऐसा बोलते ए से लेके बी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ओके, ए से लेके बी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो थोड़ा सा सोचना है। ए से लेके बी मतलब मैं यहां से यहां पे आया हूं, मतलब हाफ सर्कल मैंने क्या किया, ट्रैवल किया। तो हाफ सर्कल मतलब क्या होता है, जो फुल सर्कल का सरकमफेरेंस है उसका आपको हाफ करना है। एक सर्कल मतलब कितना, 2 पाई आर। तो हाफ सर्कल यानी कितना हो जाएगा फिर, पाई आर। तो आर की वैल्यू वंस अगेन 2 और ये पाई एज इट इज। तो हाफ सर्कल मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, 2 पाई मीटर। और यहाँ पर भी 2 2 4 पाई मीटर। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे कोई सी पॉइंट है, ओके, और आपको पूछ लिया ए से लेके सी में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप ए से लेके सी मतलब इतना, बरोबर है कि नहीं। तो फुल सर्कल मतलब कितना था, 2 पाई आर। हाफ सर्कल मतलब कितना था, पाई आर। अब हाफ सर्कल का भी क्या हो चुका है, हाफ हो चुका है, मतलब फिर हाफ सर्कल का हाफ मतलब पाई आर बाय 2, क्योंकि हाफ सर्कल का डिस्टेंस कितना है, पाई आर, और हाफ सर्कल का हाफ करना है मतलब पाई आर बाय 2। तो फिर पाई आर कितना है 2 और नीचे भी क्या है 2, 2 2 क्या हो गया, कैंसल। तो कितना आया मेरा डिस्टेंस, पाई मीटर। तो समझ में आ रहा है, डिस्टेंस मतलब हम क्या करते हैं, सिर्फ पाथ ऑफ क्या लेते हैं, ट्रैवल लेते हैं। तो डिस्टेंस के बारे में अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर देखो हम ऐसा गए फिर ऐसा गए, यहाँ पर भी ऐसा गए देन रिटर्न आए, इधर भी हमने अलग अलग तरह से हम सर्कल में घूमे। तो डिस्टेंस आपकी जो क्वांटिटी है ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। ये चीजें आपको समझनी है। अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हैं तो डिस्टेंस के ऊपर कुछ भी फर्क गिरेगा नहीं, आप उसको क्या करेंगे, ऐड करते चलेंगे। इसलिए वो नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, हमेशा वो क्या होता है, ऐड होता है। डायरेक्शन बदलो आप कुछ भी करो, आप जितना चले उसको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब मान लो आप औरंगाबाद से मुंबई गए हो 300 किलोमीटर और मुंबई से फिर से औरंगाबाद आप कितना है, 300 किलोमीटर। तो आपने टोटल कितना चला, तो आप 600 किलोमीटर चले हैं। आप उसको सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपने उसको जर्नी को क्या किया है, ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, इसलिए मैं इसको कौन सी क्वांटिटी कहूंगा, स्केलर क्वांटिटी। ओके, अभी तो मैं बताऊंगा आपको आगे स्केलर क्या है। ओके, स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। ऐसी क्वांटिटी मेरी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और बाकी उसके एसआई यूनिट के बारे में अगर बात करेंगे, उसका एसआई यूनिट क्या रहेगा, मीटर। उसके सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो सीजीएस यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर। और बेसिक क्या पढ़ेंगे उसमें, डायमेंशन। तो डायमेंशन किसको आएगा, एम मतलब मास, मास का यूनिट केजी, तो केजी नहीं है। एल मतलब लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, जिसको आ जाएगा, टाइम को नहीं आएगा। अभी डायमेंशन तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, डायमेंशन आपको इस लेवल के ऊपर अभी आना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक डिस्टेंस। अब मैं आपको बताऊंगा क्या के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। यहां पर लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट खत्म कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट को मैं यस कहता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो ये जो एग्जांपल देखे हैं उसके अंदर हम देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कैसा अलग है, देखो इस एग्जांपल में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन था, ए, और एंडिंग पॉइंट कौन था, सी। तो इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है, लेकिन कैसा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहां से कहां तक, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो मेरा डिस्प्लेसमेंट है। मतलब ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर देखूंगा मैं, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना आ जाएगा, 5। तो मेरे डिस्प्लेसमेंट कितने आ गए, 5 मीटर। मतलब यस इक्वल टू 5
मीटर। देखो अभी डी यानी डिस्टेंस है और एस यानी आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। चलो इस एग्जांपल के अंदर देखते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट कौन था, ए, एंडिंग पॉइंट कौन है, बी, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 200 मीटर। मतलब इस एग्जांपल में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसा आया, सेम आया। वो भी हम स्टडी करने वाले हैं क्यों सेम आया। स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर सिंगल पाथ आप ट्रेवल कर रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। आप देखो इस एग्जांपल की अगर बात करेंगे, ए से लेके बी और बी से लेके ए, मतलब ये वाला स्टोरी अगर देखेंगे, ए से लेके बी और बी से लेके ए, यहां पर बता रहा हूं इस केस में डिस्प्लेसमेंट 200 हुआ, क्योंकि इस केस में स्टार्टिंग पॉइंट ए था, एंडिंग पॉइंट बी था। कितना आया डिस्प्लेसमेंट, 200। अभी इस केस में स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट कैसा है आपका, सेम है। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस आएगा, 0। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 कब होता है, जब हमारा स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट कैसा रहता, सेम रहता है। नहीं समझ में आया तो और आप ध्यान दे सकते हैं। जैसा सर्कल के अंदर हमने पहला कौन सा देखा, ये एग्जांपल, ए से लेके हम फिर कहां पर आए, ए के ऊपर, मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट मेरा सेम है। तो फिर एक बार मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 0 मीटर। अब अगर ए से लेके बी तक की स्टोरी देखते हैं, तो ए से लेके बी तक मतलब ऐसा, ए से लेके बी, तो ए से लेके बी मतलब मुझे ऐसा जोड़ना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, ये, एंडिंग पॉइंट कौन है, ये। तो ये जो मेरा है वो मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये क्या था, डिस्टेंस, और ये क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज क्या है आपकी, डायमीटर, और डायमीटर ये रेडियस मेरी 2 थी, तो ये भी 2 आ जाएंगी, मतलब कुल मिला के 4 हो जाएगा। तो इस केस में ए से लेके बी के केस में मेरे डिस्प्लेसमेंट कितने आ गए, बताओ, 4 मीटर। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है ए से लेके सी। तो इस केस में ए से लेके बी में मेरा